सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। विरासत की लड़ाई का आंदोलन अब गांव-गांव चल पड़ा है। हर गांव में, गली में, मोहल्ले में चर्चा हो रही है। देश की बहुत बड़ी आबादी, 100 करोड़ की आबादी चिंतित है कि लगभग सभी साधन संसाधनों पर कब्जा कर लेने के बाद मनुवादियों का मन नहीं भरा। उन्होंने हमारे द्वारा देश भारत के अम्बेडकरवादी बौद्ध सांसदों से निवेदन किया गया है कि इस मुद्दे को वो राज्यसभा और लोकसभा में उठाएं। तमाम अन्य राज्यों के विधायकों से हमने निवेदन किया है कि इस मुद्दे को वो सदन में उठाएं, क्योंकि इस आंदोलन को हमें बहुत बड़े लेवल पर स्थापित करना होगा। ये आंदोलन कोई आज का नहीं है। ये आंदोलन कह सकते हैं कि ये आंदोलन अनागारिक धम्मपाल जी ने शुरू किया था और बोध गया मुक्ति आंदोलन की शुरुआत अनागारिक धम्मपाल जी ने शुरू की थी। तब से लेकर लगातार बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, बौद्ध उपासकों के द्वारा हक अधिकारों की लड़ाई हेतु बोध गया मुक्ति के लिए आवाज उठती रही है। लेकिन तानाशाही सरकारें, मनुवादी व्यवस्था जिस तरह से भारत में हावी है, वो नहीं चाहती है किसी और को हक अधिकार और मान सम्मान दिया जाए। इसलिए वो लोग जानबूझ करके दमन कर रहे हैं, बौद्ध भिक्षुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और एक वाजिब मांग जो न्यायोचित है, इस मांग को कम से कम सरकारों के द्वारा बौद्धों की मांग को मान लेना चाहिए। मैं बहुत ही आशान्वित हूं कि आज नहीं कल ये तानाशाही लोग, सरकार में बैठे लोग जागेंगे और बोध गया को मुक्त करेंगे, ब्राह्मणों से मुक्त करेंगे। और वहां जो अतिक्रमण करके रखा है, देश भारत के बौद्ध अब मांग करने लगे हैं कि बोध गया में लगभग 50% हिस्सेदारी आपने बीटी एक्ट 1949 बना करके बौद्धों को दी है। अब आपको कुशीनगर छोड़ना पड़ेगा, अब आपको सारनाथ छोड़ना पड़ेगा, अब आपको संकिसा छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भारत का बौद्ध विज्ञानवादी, तर्कवादी, अम्बेडकरवादी अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। ये आंदोलन गांव-गांव जड़ें पकड़ चुका है। आज नहीं कल ये आंदोलन बड़ा होगा और सरकार झुकेगी। जैसे तमाम भारत में बड़े बड़े आंदोलन हुए और तानाशाहियों को झुकना पड़ा, अंतोगत्वा सरकार झुकेगी और बौद्धों को हक अधिकार, हिस्सेदारी और उनका मठ उन्हें सौंपेगी। मैं आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है। और अगर ये आंदोलन सरकारों ने लंबा खींचा तो मैं विश्वास दिलाता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि स्थिति और अच्छी होगी और बेहतर होगी, क्योंकि जन जागरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। लोगों में गुस्सा है, कैडर शुरू हो गए हैं, हक अधिकारों की बात होने लगी है, लोगों में मैत्री होने लगी है और बहुत तेजी से अपनी विरासतों पर हक अधिकार की चर्चा होने लगी है। जिस तरह से सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध मठ बनाए थे, वो कहाँ चले गए हैं? आपने बद्रीनाथ पर, केदारनाथ पर, तिरुपति बालाजी पर, अयोध्या पर, सब जगह आपने कब्जा कर लिया है। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने हकों के लिए, अपने मान सम्मान के लड़ेंगे। आज नहीं कल हमारा बोध गया मुक्त होगा। और मैं अपील करता हूं सभी सहयोगियों से, इस आंदोलन में आस्था रखने वाले लोगों से, कि आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाए। एक बड़ी टीम जंतर मंतर पर बैठे, एक बड़ी टीम मुख्यमंत्री का घर घेराव करे। हम सब आपके साथ हैं। आंदोलन को बड़ा रूप दे दिया जाए ताकि हम चारों तरफ से शासन प्रशासन को, मीडिया के माध्यम से हम बड़े बड़े नेताओं को घेर सकें और उनके संज्ञान में हमारा दर्द आ सके। आशा है आप सब लोग बोध गया मुक्ति आंदोलन का साथ देते रहेंगे। इसके साथ विरासत मुक्ति आंदोलन का भी साथ देते रहेंगे, क्योंकि बोध गया बिहार में है, लेकिन बुद्ध की विरासतें आपके गली में हैं, आपके मोहल्ले में हैं, आपके शहर में हैं, आपके राज्य में हैं। तमाम गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, तमाम भित्ति चित्र, तमाम पुराने खंडर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने कब्जे में ले रखे हैं, आज नहीं कल सरकार को उन्हें मुक्त करना पड़ेगा और बौद्धों की संपत्ति को, विरासत को बौद्धों को देना पड़ेगा। आओ हम सब लोग मिलकर
विरासत मुक्ति आंदोलन चलाते हैं, पूरे देश में फैली विरासत की रक्षा करते हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।